गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सुबह सुबह का टाइम था, हम सो के उठ चुके थे और सुबह सुबह ही ठंड हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी स्वेटर डाल ली और ईरान भी सो के उठ गया था और पीछे अपनी शरारतें करने लग गया था। सुबह उठ के इस लड़के को कोई काम नहीं होता। तो रिधान को भी मैं अपने पास लेके आ गई थी। मैंने भी इसको जुराबें पहनानी थी क्योंकि आजकल हो गया है बहुत ही ठंडा, तो फर्श भी नीचे ठंडा होता है और ये इधर उधर भटकता रहता है, चलता रहता है, कभी क्या करता है, तो नीचे पाँव में ठंड ना लगे इसलिए इसको सॉक्स बना रही थी। और उसके बाद रिधान फिर से लग गया था खेलने अपने कंघी से, क्रीम से, जो भी है सब मुँह में डालो, उन्हीं से खेल लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही थी फाफड़े की सब्ज़ी। ये जो आपको हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं फाफड़ा। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप लोगों ने खाई है, किस किस ने खाई है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप क्या इसको क्या बोलते हैं। तो मैंने निकाल लिए थे इसके पत्ते थोड़े बहुत और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, उनको वॉश वॉश किया और उबलने के लिए डाल दिया। जब तक वो उबल रहे थे तब तक मैंने प्याज वगैरह काट दिया था तड़के के लिए, लहसुन, और अब लगा रही थी मैं तड़का। तो आज मैं तड़का लगा रही थी चूल्हे में क्योंकि साथ में आग भी सेक ली जाती है, ठंड से भी राहत मिल जाती है और साथ में खाना भी बन जाता है। तो चूल्हे में भी बेस्ट रहता है खाना बनाना। चूल्हे का टेस्ट तो अलग ही होता है खाने में जो आता है। आग से पके हुए खाने का टेस्ट तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अलग होता है और टेस्टी होता है। तो उतने को मेरा फाफड़ा भी पक चुका था, उबल चुका था, और मैंने साथ में इसमें थोड़ा सा आलू भी डाला था ताकि कम ना हो, क्योंकि पत्ते देखने में तो बहुत लगते हैं पर उबल के वो बिल्कुल थोड़े जैसे रह जाते हैं। तड़का लगा दिया गया था। उसके बाद मैंने डाल दी अपनी हरी हरी सब्ज़ी और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और थोड़ा सा पानी लगा के इसको पकने के लिए रख दिया था। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। फिर मैं चली गई थी रिदान के पास और उसको भी मैं नहला के लेके आ गई थी। और उसके बाद नहा धो के वो सो चुका था। सोने के बाद वो उठ चुका था और उठने के बाद अभी ये वाली शक्ल थी जो कि देखने लायक थी, कंघी कुंघी पकड़ के कि मम्मा अब मेरी कंघी करो। तो मैं कंघी कर रही थी इसकी, पर ये खुद ही किया जा रहा था कि मैं आज खुद ही अपने बालों की कंघी बना लेता हूँ, छोटू बना लेता हूँ। तो खुद ही किया जा रहा है, देखिए तो सही कैसे कर रहे हैं। और जैसे तैसे करके फिर मैंने इससे कंघी ली और मैंने बोला दे बेटा मैं ही बना लेती हूँ, तू क्यों कष्ट कर रहा है, तेरी माँ है ना। बाल बाल वे बाल तो कंघी कर दूँ वो। तो रिदानी की चोटी तो बन चुकी थी और उसके बाद चला गया था ऑफिस से सामान निकालने। एक एक सामान निकालेगा, उनको मुंह में डालेगा, फिर उनके साथ थोड़ी देर खेलेगा, फिर उनको फेंक देगा। बस यही काम लगा होता है इसको पूरा दिन। नई नई जगह जाना है, नए नए सामान निकालने हैं, एक एक निकालेगा अंदर से, पूरे इस लिफाफे को फेंक देता है यहाँ पे जो भी इसके अंदर होता है। फिर बस अभी इसको फिलहाल ये मिल चुका है खेलने के लिए। फिर वहाँ से भी बोर हो जाता है तो फिर कुछ और मिल जाता है इसको खेलने के लिए। अब इसकी बारी आ चुकी है, अब इसको बॉल के साथ इसको मारे जा रहा है यहाँ पे कि ये क्यों लगा हुआ है इधर, इसको निकालो यहाँ से पूरे जोरों शोरों से। और फिर यहाँ से भी हट गया। फिर कुछ और काम दिख गया। फिर इसको दिख गई अपनी चप्पलें। अब मैं इसके साथ डांस करता हूँ जो इसको बहुत पसंद है, अपनी चप्पलें पहनने के लिए नहीं, सिर्फ खेलने और मुंह में डालने के लिए। यार ऐसा बच्चा है ना, चप्पल कौन मुंह में डालता है रिदान, चल बाहर निकाल इसको। प्रीका मानता है यार। फिर बस इसकी शैतानीगिरी तो ऐसे लगी रहती थी और मुझे था थोड़ा बहुत और भी काम, क्योंकि इसके बहुत सारे कपड़े इधर उधर गिरे हुए थे तो मुझे वो तह लगाने के लिए थे और थोड़े गर्म वाले कपड़े अलग करने को थे और गर्मियों के कपड़े अलग करने को थे। अब सर्दी आ चुकी तो थोड़े गर्म कपड़े निकालने पड़ने थे, तो बस मैं वही काम किए जा रही थी। पर ये मुझे वो भी काम कहाँ करने देता है। उन्हीं कपड़ों के ऊपर उनका इधर उधर खेले जा रहा है और सारे कपड़े खुद ही उठाए जा रहा है। कोई मुंह में डालने, कोई बैग के ऊपर बैठ जाना है, कभी क्या करना है। काम तो करने देना नहीं है, बस काम को और बढ़ाया जा रहा है कपड़ों को फेंक फूंक कर। तो बस इसकी तो ऐसी शरारतें चली रहती हैं यहाँ पे पूरा दिन, काम धाम तो होता नहीं कुछ। फिर जैसे तैसे करके मैंने इसके कपड़े की तह लगा दी थी और उनको एक बैग के अंदर डाल दिया और सारे बैगों को उठा दिया यहाँ से, जहाँ इसकी नज़र ना पड़े, नहीं तो ये फिर से इनसे कपड़े निकालने बैठ जाता है। फिर आ गया था साइड में, यहाँ खिड़की के पास खड़ा हो गया था, यहाँ इसको कुछ मिल गया, अब इसको खाने बैठ गया है। क्या करूँ मैं इस लड़के का प्रभु। अब वहाँ से फिर से आ चुका है अब ये मेरे पास। अब थोड़ी सी ये मेरी और हेल्प करेगा यहाँ पर मेरे कपड़ों को समेटने में। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय। तब तक आप वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ओके बाय बाय।